हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो इनऑर्गेनिक का पेपर है, हमारा इनऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब उसमें एक टॉपिक है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर। अब देखिए, जो मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर होता है वो क्या होता है। जो मैग्नेटिक एक्सचेंज होता है, मैग्नेटिक का एक्सचेंज होता है इस कपलिंग रिएक्शन द्वारा मैग्नेटिक का एक्सचेंज होता है, उसको ही मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। स्पिन क्रॉसओवर होता है। अब जो मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के मोशन के द्वारा होता है। एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उनके द्वारा, उनके इंटरेक्शन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करते हैं। तो ये टू टाइप के रिवॉल्व करते हैं। टू टाइप का जब टू टाइप के रिवॉल्व करते हैं तो उनके इंटरेक्शन के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रिवॉल्व करते हैं उनके कारण एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो मोशन जो करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, उनके कारण एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के द्वारा ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है पैरामैग्नेटिक एटम में होता है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। उसको पैरामैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग का अगर हम इंट्रोडक्शन करें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, पैरामैग्नेटिक एटम के द्वारा या पैरामैग्नेटिक एटम के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, नंबर एक ये हुआ। फिर उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन के मोशन के द्वारा, ये न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोशन के द्वारा, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो अपनी ही पोजीशन पे मोशन करते हैं, उनके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। अब इसको पैरामैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। पैरामैग्नेटिज्म होता है कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसको पैरामैग्नेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब इसको पैरामैग्नेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इसमें जो वही एक्सचेंज कपलिंग की बात करें, इस पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड होता है, जब इसमें इंटरेक्ट करते हैं, दो एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो पैरामैग्नेटिक एटम होते हैं, जिसमें पैरामेट्रिक एटम का मतलब हुआ जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक अनपेयर्ड हो, दो, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो इंटरेक्शन करेंगे, वही पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। फिर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड से हमें एक्सचेंज करना होता है। मैग्नेटिक एक्सचेंज का मतलब है ना कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सचेंज करना होता है। पैरामैग्नेटिक बना लिया हमने। अब पैरामैग्नेटिक कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के मोशन के द्वारा, न्यूक्लियस के मोशन के द्वारा, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम के द्वारा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। हमने बता दिया उसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब हमें मैग्नेटिक एक्सचेंज करना होता है। मैग्नेटिक एक्सचेंज जो होता है, अब जब पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को हम फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक में चेंज कर देते हैं, जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है उसे हम फेरोमैग्नेटिक में कंपाउंड में चेंज करना पड़ता है, या एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड में चेंज करना पड़ता है, उसे मैग्नेटिक एक्सचेंज कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सचेंज, फेरोमैग्नेटिक का मतलब हुआ जब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अब देखिए फेरोमैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है और एंटी फेरोमैग्नेटिक कब प्रोड्यूस होता है। फेरोमैग्नेटिक तब प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होंगे, तो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फेरोमैग्नेट की बात करें तो उसमें सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। वहीं कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर की बात करें, कपलिंग एक्सचेंज की रिएक्शन की, कपलिंग एक्सचेंज रिएक्शन जो होती है वो टू टाइप की होती है। एक डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन होती है, एक सुपर एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन होती है। अब जो सुपर एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन होती है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। डायरेक्ट कपलिंग एक्सचेंज जो रिएक्शन होती है उसमें दो एटम होते हैं, जो दो एटम मतलब पैरामैग्नेटिक एटम होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक एटम होते हैं
वो बहुत वेरी क्लोज होते हैं, मतलब बहुत जब क्लोज होते हैं तो वेरी क्लोज होते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वीकली ओवरलैपिंग करते हैं। जब वीकली ओवरलैपिंग करते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको डायरेक्ट कपलिंग एक्सचेंज कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग का जो यूज किया जाता है वो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड एंड एंटीफेरोमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए किया जाता है, कि फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का। तो इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक होता है। इसी लेक्चर को ये मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, नोट्स वगैरह सब। ये सिर्फ अभी ये इतना सा दिख रहा है, ये इतना बड़ा सा नहीं है, 5 6 7 पेज का है, 6 पेज का है मैक्सिमम, हाँ 6 पेज के समथिंग का है। तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैग्नेटिक एक्सचेंज को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो कि क्या होता है, किस तरीके से इसमें क्या 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 होता है, और किस किस तरीके से डायग्राम होते हैं, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, सॉल्वेंट सोल्यूट। तो आप नीचे देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख लीजिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट। ओके, थैंक यू।